जय श्री राम। मैंने बहुत सारी मोटर की वेंडिंग की डाटा दी है, जैसे ये मोटर दिखोगे आप क्रॉम्पटन कंपनी की है। लेकिन आज मैं डाटा नहीं, आपको आज देने वाला हूँ फ्रेम, जो कि आप लोग मोटर वेंडिंग करने से जो फ्रेम निकालते हो, पहले जो फ्रेम निकालते हो वो फ्रेम अगर आप सही से नहीं निकालते हो तो फिर आपकी कॉइल फैल जाएगी या छोटी हो जाएगी, कॉइल सही से नहीं बैठ पाएगी। तो आखिरकार फ्रेम निकाली कैसे जाती है? कितने लोग क्या करते हैं कि ऐसे मान लीजिए ये सपोर्टिंग के लिए ये वायर लिए, मान लेते हैं हम कि सपोर्टिंग के लिए वायर लिए और ऐसे ही बिना नाप वगैरह के ऐसे करके और इसमें घुसेड़ देते हैं, ऐसे घुसेड़ के अपना नापी ले लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा आपको परफेक्टली नापी नहीं निकल पाएगी। तो आपको नाप कैसे लेनी होगी? जैसे आप मान लो इस फ्रेम, जो अभी आपको फ्रेम दिख रही है, इस फ्रेम पे आखिरकार कॉइल बनानी है, तो बनाने के लिए हमको किस तरह से इसका फ्रेम हमको पता होगा तभी नहीं निकाल पाएंगे। आखिरकार इसका 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 ऐसे जो गैपिंग छोड़ जाती है, आखिरकार वो गैपिंग कैसे छोड़ी जाएगी? मान लीजिए जैसे ये वाटर पंप है, वाटर पंप का ये हमारे पास हाफ HP का है। अगर आपके पास 2 HP का है, 1 HP का है, 3 HP का है, 5 HP का है, कितना भी का है, सिंगल फेस की है, तो आप आसानी से इस तरह से उसका कॉइल का फ्रेम निकाल सकते हो। तो आखिरकार कैसे निकाली जाती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैंने पेपर, आप लोग देखोगे कितनी अच्छे रूप से मैंने पेपर इसमें इंस्टॉलेशन किया है। मतलब एक चीज़ आप देखोगे पेपर की, मतलब हाइट और लेंथ की बात जहाँ तक मैं आपको दिखाऊँ, दोनों साइड से देखो कितनी अच्छे तरीके से हमारी पेपर बैठी है। दोनों साइड से देखो कितनी अच्छे तरीके से पेपर बैठी है। अब बारी आती है हमारी पेपर इंस्टॉलेशन के बाद में फ्रेम लेने की। तो सर्वप्रथम ये जो आपकी स्टार्टर की साइज़ होती है, ये वाली, इस स्टार्टर की साइज़ में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो, प्लीज़ उस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमको लेनी होगी इस तरह की एक वायर में सबसे सर्वप्रथम आपको इस तरह का कुछ एल कर देना होगा। ऐसे देखो एल हो गई आपको, बट कोई नहीं, ऐसे आपको वायर को एल कर लेना होगा। जैसे मैं हाथों पे रख के दिखा रहा हूँ, सर्वप्रथम ऐसे एल करना होगा बिना किसी साइज के। अब देखो, अब क्या करनी होगी, ये जो रीट होती है सर्वप्रथम, ये जो सबसे मतलब अंत से लास्ट तक, तो इस कोर को ऐसे फंसानी होगी। मैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। ऐसे देखो, ऐसे हो गई। अब जैसे देखो इस साइड भी आप देखो कि ऐसे फंसानी होगी, यानी कि लास्ट तक जो आपने टेढ़ा किया है कोर के लास्ट तक, इस पेपर के लास्ट तक आपको उस वाले वायर को फंसानी होगी। जैसे आपको वायर दिखाई दे रहा होगा, इस वायर को यहाँ तक फंसानी होगी। उसके बाद में पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ तक। अब यहाँ से आपको एक मोड़ लेनी होगी। ये मोड़ हो गई हमारी ये स्टार्टर की साइज़। ये देखो हमारी ये स्टार्टर की ये साइज़ हो गई, यानी कि हमारी ये स्टार्टर की मतलब लंबाई कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई हमारी जो हमने अभी निकाले हैं। ये वाली ये स्टार्टर की हमारी डिस्टेंस हो गई। अब इस डिस्टेंस को क्या करना होगा, हमने एक ही डिस्टेंस लिया है, लेकिन नहीं, इसमें आपको एक साइड और एक साइड और, 2 साइड डिस्टेंस होनी। तो इसको जस्ट अपोल हम कर देंगे 2 भाग हो गई। तो ये हमारी दोनों हो गई ये स्टार्टर की लंबाई, यानी कि ये जो दोनों हमारी निकल करके आई है, ये दोनों हमारी ये स्टार्टर की लंबाई निकल करके आई है दोनों साइड से। एक साइड इधर कॉइल बैठेगी, एक साइड इधर बैठेगी, तो दोनों की लंबाई हमारी निकल के आ गई। अब बारी आती है हमारी स्टेप, बीच की स्टेप। तो अब देखो, अब हमारी लंबाई यहाँ तक आई है, हमारी कॉइल की लंबाई यहाँ तक आई है। तो इसको क्या करेंगे, हम फिर से इसमें इंस्टॉल करेंगे इसके सतह तक हम देखो लगा लिए यहाँ तक। अब देखो लगा लिए। अब हम बीच में कितना सा इसको गैप छोड़ने वाले हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको फिटिंग कर रखा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं हम, तो हमने यहाँ तक इसको फिटिंग कर रखा है। तो हमको इसमें गैप छोड़नी होगी 4। तो 1 2 3 4 ठो हम गन लेंगे इसका स्लॉट, और फिर से चौथे नंबर तक थोड़ा सा टर्न लेते हुए, हम देखो आप थोड़ी सी टर्न लेते हुए, हमने वायर को थोड़ा सा टर्न कराते हुए हमने यहाँ तक एक मोड़ लगा ली है। ऐसे देखो मोड़ लगा ली हमने, जैसे आपको दिखेगा 1 2 3 4 को मैंने छोड़ करके, और 5वें पर हमने थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा कॉइल करके हमने मोड़ लगा लिया। मोड़ लगाएंगे। अब हमारी ये मोड़ फिर से हम इसको डबल करेंगे, क्योंकि हमारी दोनों साइड से कॉइल आएगी। तो ये हमारी हो गई पूरी स्टार्टर की साइज। अब जो हमारी सबसे लास्ट वाली है, यानी कि हमारी ये वाली हिस्सा है, अब इसको हम इस दोनों को आपस में ऐसे देखो मेल्ट कर देंगे। और ये जो फ्रेम की साइज़ निकल करके आई है, हमारी एक्चुअल फ्रेम की साइज़ निकल करके आई है। ये जो आपको अभी हाथों में हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारी एक्चुअल कॉइल की साइज़ निकल करके आई है। तो हम फिर से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इसमें। और देखो हमारी 1 2 3 4 हमने छोड़े। अब इसको हम थोड़े से कट करते हैं। ये देखो हमारी फ्रेम इधर से देखो कितनी, मतलब ऐसे ही कॉइल हमारी टेढ़ी रहेगी, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे इधर से टेढ़ी रहेगी, सेम टू यू आपका इधर से भी टेढ़ा रहेगा। हल्का सा फ्रेम आपको फ्री रखना होगा, जिससे आपकी कॉइल थोड़ी सी मोटी होती है तो आसानी से एडजस्टमेंट कर लेगी। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर की फ्रेम को निकाल सकते हो। आपका 2 HP का हो, 3 HP का हो, 4 HP का हो, 1 HP का हो, 2.5 HP का हो, सिंगल फेस होनी चाहिए, आप इस तरह से उसका फ्रेम ले सकते हो। आपका अगर 3 फेस का मोटर हो तो भी इसी फेस से ली जाती है, लेकिन उसमें जो गैप छूटती है थोड़ी सी कम छूटती है, कितने में 2 छूटती है, कितने में 4 छूटती है। तो इस तरह से इसकी सारी फ्रेम निकाली जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।